है दोस्तों, मैं आज हिंदी का पार्ट 1 वर्णमाला वर्णमाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो मेरा ओनली टारगेट है BHU एंड AU। जो वर्णमाला से BHU एंड AU में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। जो आप लोग मतलब पार्ट वन है, पार्ट 2 मतलब 5 होगा वर्णमाला के। आप लोग अच्छे से और पाँचों वीडियो देखते हैं तो फिक्स है 3 से 4 प्लस आप लोग का एग्जाम में पूछेगा, वो आप लोग बना दीजिएगा आसानी से। तो चलिए हम सबसे पहले वर्णमाला के डिफिनेशन जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के दूसरा नाम है वर्ण या लिपि चिन्ह है। तो हम पहले जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का देखिए यहाँ पर हम डिफिनेशन दे दिए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोग वर्ण का डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का लिखित रूप होता है, इसे हम वर्ण होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है। अब आप लोग पूछिएगा, क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होगा कि यानी ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि का भी डिफिनेशन यहाँ पर हम दिए हैं। तो वर्ण का मौखिक रूप होता है। चलिए एक बार अच्छे से फिर से वर्णमाला के डिफिनेशन फिर से हम बता दे रहे हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बोलिए कि अब जैसे मैं एग्जाम्पल में जैसे मैं क ख ग क ख ग घ ङ च छ ज झ झ, यह एक व्यवस्थित समूह में है, तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है स्वर्ण और 2 नंबर में होता है व्यंजन। तो हम पहला 1 नंबर में पढ़ेंगे। 1 नंबर में स्वर्ण, यानी स्वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण का डिफिनेशन जानेंगे। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को यानी स्वर्ण कहते हैं। जैसे स्वतंत्र, फिर से एक बार डिफिनेशन हम पढ़कर बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा अच्छे से। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर्ण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में दिए हैं अ ई उ औ ETC, मतलब यानी स्वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्णों की संख्या 13 होती है। उसी को हम स्वर्ण कहते हैं। इसको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। इसमें हम किसी का मतलब सहायता नहीं लेते हैं, इसको हम स्वर्ण कहेंगे। अब चलिए यहीं पे हम 2 नंबर में भी डिफिनेशन व्यंजन का भी जान लेते हैं। यानी व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में जिसे मैं दिया है क ख ग च ट म, तो यानी आप व्यंजन इन स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं आप लोग समझिए, हम अच्छे समझा रहे एग्जाम्पल में दे। जैसे मैं क क आप बोलिएगा तो उसमें अ का उच्चारण आएगा। अ का उच्चारण आएगा तो अ क्या है, अ एक स्वर्ण है। तो हम लोग स्वर्ण के उच्चारण से भी, उच्चारण से क मतलब क जब बोलते हैं तो स्वर्ण की सहायता लेते हैं, तो इसी को हम व्यंजन कहेंगे। बिना हम स्वर्ण के सहायता से मतलब व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। जिससे में च बोलेंगे तो उसमें हम स्वर्ण की सहायता अ आएगा। हम बोलेंगे ल बोलेंगे तो उसमें हम स्वर्ण की सहायता आएगा। अब चलिए आगे, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्वर्ण का फिर से डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे समझिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को यानी स्वर्ण कहते हैं। इसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। स्वतंत्र स्वर्ण, जैसे में अ आप बोलिएगा तो ये स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, आप बोलिएगा तो ये स्वतंत्र रूप से, इसे हम स्वर्ण कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये 13 होती है। अब चलिए इनकी कुल संख्या यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं कि 13 होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है, देखिए इलाहाबाद 2021 में क्वेश्चन ये पूछा है। 11+4, ये नोट में हम अच्छे से लिख दिए हैं, समझा दे रहे हैं कि ये क्या होता है। देखिए 11+4
मूलतः स्वर की संख्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 होती है। तथा मूल स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन BHU AU में ये सब पूछता है। आप लोग अच्छे से ये नोट्स भी बना लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। पूछ देगा कि मूल स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 4 याद रखिएगा। और कौन कौन होती है, क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कि मूल स्वर इसमें कौन है, तो आप लोग 4 गो याद रखिएगा। अ ई उ री होता है, दे देगा ऑप्शन में। अब 3 गो दे देगा और एक नहीं देगा, पूछेगा इसमें कौन नहीं है, आ दे देगा, तो आप लोग आ मारिएगा कि ये नहीं है। ये 4 गो ये 4 गो अगर देगा, बोल देगा कि इसमें बताइए मूल स्वर्ण की संख्या कौन नहीं है, तो आप लोग को चारों अगर याद होगा तो आसानी से आप उसमें बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए स्वरों के मात्रा के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है, 10 होती है और 2 होती है। जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या होती है 13 और मात्रा के आधार पर होती है 10। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है और इनकी मात्रा 2 भी होती है, तो एक लघु मात्रक, एक मूल मात्रक। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं टॉपिक। अब स्वर्ण की मात्राएं, स्वर्ण की मात्राएं की डिफिनेशन को जान लीजिए। कुछ बेसिक से पढ़िएगा ना, तो आगे चलकर दूसरे चैप्टर में बहुत हेल्प करता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोग अभी सब घबरा जाइएगा कि सब का डिफिनेशन करा रहे हैं, सब नहीं पूछता है, लेकिन जब आगे चैप्टर आप पढ़िएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव अपने आप यहाँ से उत्पन्न होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये सब आप लोग घबराइएगा मत कि सब टॉपिक कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्वर की मात्राएं, व्यंजन के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर्ण का योग करते हैं, तो स्वर्ण अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर्ण की मात्रा कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, अच्छे से। जिसमें देखिए, जिसमें अ है, इसमें मात्रा नहीं है। आ में मात्रा आप ही बताइए का है, तो एगो पाई होगा, मात्रा ही होगा। जैसे में छोटी ई है, छोटी ई है, तो इसमें का मात्रा लिख लेगा, तो ये छोटी ऐसे हो जाएगा, इसका मात्रा ये हो जाएगा। अब बड़ी ई है, तो इसमें आप लोग से कोई पूछ देगा कि इसमें मात्रा बताइए क्या है, मात्रा क्या है, तो बड़ी ई में बड़ी ई ऐसे हो जाएगा। कोई ऊ दे देगा, अब पूछ देगा कि बताओ इसमें मात्रा क्या है, तो मात्रा क्या होगा, यानी छोटी ऊ हो जाएगा। इससे आप लोग मतलब पूरा समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक, जिससे में यहाँ पर है, नेक्स्ट टॉपिक है कि बड़ी ई की मात्राएं। ये सब आप लोग को अभी लग रहा होगा कि ये सब इम्पोर्टेंट आए, लेकिन एग्जाम के व्यू से ये सब क्वेश्चन अब पूछ रहा है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट पूछेगा, ठीक है आपसे। ये आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन आगे जब चैप्टर पढ़िएगा जिसमें में संधि है, ये सब पढ़िएगा तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो जैसे में पूछेगा बड़ी ई की मात्राएं, तो वर्णों पीछे लगती है, पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन की बड़ी मात्राएं कहाँ लगती है, तो वर्ण के पीछे लगती है। ये नहीं पूछे, ई नहीं देगा ऑप्शन में कि वर्ण के पीछे लगती है, ये देगा। जैसे में राधा, नलिया, कोमल, गौरी। चलिए अब छोटी ई का मात्राएं कैसे लगती है, मतलब कहाँ पर लगती है, इसको जानते हैं। वर्ण के पहले लगती है, जैसे में निधि, किरण, जिसका ETC। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे में ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती है। जैसे ए आए आ चंद्र बिंदु, इसका ये कहाँ लगता है ये जान लीजिए। ये वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे में आँख, पैर, सर, ETC। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर्ण से होती है तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है, जैसे आदमी, ईंख, इमली, रह, सांस। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
सौरों के प्रकार, सौरों के प्रकार, सौरों के वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर, स्थिति के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है और एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 2 में। जो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।